नमस्ते आप सभी को। सनातन न्यूज चैनल पर आप सबका स्वागत है। चैनल को आप लोगों से आग्रह है कि सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आज बांग्लादेश में चुनाव हो रहे हैं और चुनाव के बीच एक हिंदू की हत्या हो गई। अर्थात हिंदू एक आसान शिकार है। कर्नाटक में एक आज महाशिवरात्रि के अवसर पर जो हिंदुओं को भगवान शिव पर जो जलाभिषेक करना और पूजा पाठ करना था, उसको रोकने के लिए एक दरगाह कमेटी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। हालांकि उनको सफलता नहीं मिला, लेकिन उन्होंने ये पूरा कोशिश किया कि हिंदू पूजा ना कर सके। तमिलनाडु वाले दीपम वाली जो तमिलनाडु के जो दीपम उत्सव वाली जो घटना हुई थी, वो तो सब विदित ही है आपको। मतलब हर जगह कहीं भी है कि हिंदुओं को पूजा पाठ करने से सबको बेचैनी है। हर कोई हिंदुओं की पूजा, हिंदुओं एक तो आस्था जो संविधान ने सबको दिया है कि सबको पूजा पाठ करने का अधिकार है, उस आस्था के तहत हिंदुओं को ये अधिकार नहीं है, ऐसा लगता है। कई बार हम सोचते हैं कि हिंदुओं के पूजा पाठ से सबको कठिनाई है। इसका कारण यह है कि जो हिंदुओं में इस बात की अपनी आत्मबोध नहीं है, हिंदुओं में शत्रुबोध नहीं है, और इसलिए हिंदुओं को ये नहीं पता है कि उसको क्या करना है, क्या नहीं करना है। एक तरफा देखने में ऐसा लगता है कि जो हिंदू धीरे धीरे सिकुड़ते जा रहे हैं। धीरे भारत के पाकिस्तान निकल गए, बांग्लादेश बन गया, मालदीव बन गया, अफगानिस्तान बन गया, और भारत के अंदर भी कश्मीर में हिंदू विहीन हो गए, पश्चिम बंगाल में भी हिंदू घटते जा रहे हैं। वही हाल उसकी जो नॉर्थ ईस्ट जो ईशान राज्यों में घट रहे हैं, वहाँ भी हिंदू कम होते जा रहे हैं। केरल में हिंदुओं की जनसंख्या तेजी से घट रही है। तो क्या होगा इसका? क्या हिंदू समाप्त हो जाएंगे? हालांकि कई बार इसका उल्टा भी हो रहा है। ये बार बार बोलते हैं कि पूरी धरती, जैसे ईसाइयों का है कि पूरी धरती ईसाइयों का राज होना चाहिए, मुसलमानों का पूरा धरती सब जो पूरी धरती है वो अल्लाह की है और उस पर मुसलमानों को कब्जा होना चाहिए, तभी क़यामत। तब तक जब तक पूरी धरती मुसलमान नहीं, तब तक क़यामत नहीं आएगा। लेकिन सच्चाई ये भी है कि ब्रह्मा जी ने जब धरती सनातनियों को दी थी, पूरी धरती सनातनियों को दी थी, और बड़े बड़े सनातनी सम्राटों ने धरती को जीता था। महाराज पृथ्वी के नाम पर धरती के नाम पृथ्वी पड़ा था। तो हमारे यहाँ बड़े बड़े चक्रवर्ती सम्राट हुए, पूरी धरती को जीतने का श्रेय जिन्हें दिया जाता है। सूर्यवंशी राजाओं ने, इक्ष्वाक वंशियों ने, फिर चंद्रवंशी राजाओं ने इस धरती को अनेक बार विजित किया है। ये सारे इतिहास तो पुराणों में दर्ज है। पुराण कोई कपोल कल्पना नहीं है। पुराण जो है एक इतिहास है, वो सिर्फ कपोल कल्पना नहीं है। पूरे धरती पर सनातनी का छाप आप देख सकते हैं, आज भी देख सकते हैं। आर्यन ईरान बन गया, और जो उपगण स्थान थे आज जो जिससे अपगण हो गए, जो अपगण थे अपगण से अफगान हो गए। मध्य एशिया में सौरव नाम आज समरकंद, जहाँ का तैमूर समरकंद था। समरकंद क्या, समरखंड है, ताशकंद है, खोतान है। अब पूरी धरती पर जहाँ भी देखेंगे मूर्तियों का निकलना, इस बात के प्रमाण है कि सनातन धर्म हर जगह फैला था। रूस तो 10वीं शताब्दी तक सनातन धर्म के भले ही पूरी तरह आज का नहीं, लेकिन बहुत हद तक मिलता जुलता बचा हुआ था। 10वीं शताब्दी में जाकर इससे बना था। तो जैसे पूरी धरती पर सनातन धर्म था, सिकुड़ते सिकुड़ते भारत में रह गए, यहाँ भी सिकुड़ रहे हैं। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि जैसा हो सनातन समाप्त हो जाएगा और बाकी बढ़ते, ऐसा नहीं है। सबका समय आता है। समय के चक्र इसीलिए बोला जाता है कि कोई भी समय के चक्र दोबारा आता है, इसलिए वो इतिहास बार बार दोहराता है। समय का चक्र घूमता है। तो आज जो दुर्दिन है सनातन धर्म, ऐसा नहीं है कि वो फिर से वो दिन वापस नहीं आएंगे, क्योंकि इस धरती पर धर्म अधर्म दोनों रहेंगे। ऐसा नहीं है कि अधर्म
छा जाएंगे, धर्म समाप्त हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। अगर धर्म है तो धर्म ही रहेगा। इसलिए सनातन धर्म का निर्मूल हो जाएगा, इसका सपना देखने वाले जो देख रहे हैं वो सच नहीं होने वाला है। उनका सपना कभी सच नहीं होगा। सनातन धर्म कभी निर्मूल नहीं होगा, वो अक्षय है कि धर्म पूरी तरह नष्ट नहीं हो सकता। धर्म, भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है, सुधर्म निधनम श्रेय पर धर्मो भयावह। अपने धर्म में रहना, अपने धर्म में मृत्यु को प्राप्त करना श्रेयस्कर है, पर धर्म तो भयावह है। जब जब है धर्म की हानि, बाढ़े असुर अभिमानी। भगवान कृष्ण ने गीता में यही बात दोहराया उन्होंने। जदा जदा ही धर्म से ग्लानिर्भवत भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। हम तो बहुत सारे है, हम लोग ये सोचते हैं नकारात्मक फैल गई हिंदुओं में ये बात है, और लगातार जो इतिहास लोग देख रहे हैं वो समझ रहे हैं धीरे। बहुत सारे लोग मन में ये बात मैं सुनता रहता हूँ, लोग सोचते हैं हिंदू समाप्त हो जाएंगे। हमें भी लगता है, देखने में यही लगता है, लेकिन ऐसा होगा नहीं। क्योंकि धर्म भी ऐसा है कि धर्म भी पूरा, जिस तरह से अगर प्राचीन काल में सतयुग में अधर्म था, धर्म भले संख्या प्रतिशत कम हो, लेकिन धर्म तो था ही, अधर्म तो कभी समाप्त नहीं हुआ। उसके बाद ये भी सच है कि धर्म कभी समाप्त नहीं होगा, और धर्म अगर रहेगा तो सनातन धर्म भी रहेगा। क्योंकि धर्म की जो परिभाषा है, धर्म के जो लक्षण है, सिर्फ सनातन धर्म में है, तो वो समाप्त नहीं हो सकते। बहुत जगह हम देख रहे हैं कि धर्म का उत्थान हर जगह फिर दोबारा कई जगह हम सुन रहे हैं। इंडोनेशिया में सनातन धर्म फिर से उत्थान हो रहा है, कई जगह ऐसा है। इंडोनेशिया में राजकुमारी सुकुमावती धर्म में वापसी किया था, और इंडोनेशिया के बहुत सारी जगह पर हिंदू धर्म में घर वापसी तेज हुई है। बहुत तेजी से लोग हिंदू धर्म में वापसी कर रहे हैं। भारत में कई जगह घर वापसी जैसे लोग किए हैं वो लोग कर रहे हैं। अभी यजदी समुदाय भी अपने आप को हिंदुओं के जो 6 संप्रदाय है, हिंदुओं में जो 6 समुदाय है, उसमें जो कार्तिक संप्रदाय है जिसे दक्षिण में मुर्गन कहते हैं, उससे लोग जोड़ते हैं अपने आप को। और अमेरिका में, यूरोप के देशों में, रूस में हिंदू धर्म तेजी से विकास किया है। भले ही वो संख्या अधिक नहीं हो और इस्कॉन के थ्रू ज़्यादा हो रहे हैं, लेकिन उसकी संख्या तेजी से बढ़ रही है। अफ्रीका में हिंदू धर्म का उत्थान हो रहा है। मॉरिशस में तो खैर भारतीय मूल के लोग हैं, बहुमत में हैं, और दक्षिण अफ्रीका में 3 ठीक ठाक है भारतीय मूल के लोग। लेकिन जैसे घाना है, घाना में हिंदू धर्म काफ़ी सारे बढ़ गए हैं, और यहाँ घाना में 2 लाख से 2.5 लाख से अधिक हिंदू हो गए। यही है और ओमान है, इस देशों में हिंदू अच्छे खासे हैं। ऑस्ट्रेलिया में हिंदू धर्म व्यापक विस्तार हो रहा है। तो ये कहना कि ये नकारात्मक सोच है कि हिंदू समाप्त हो जाएंगे, ये संभव नहीं है। लेकिन युद्ध तो तय है, लेकिन युद्ध समाप्त नहीं हो। युद्ध तो सहस्त्र वर्षीय युद्ध है, पिछले सहस्त्र वर्ष से हिंदू युद्ध में लगे हुए हैं। सबको समस्या हिंदुओं से ही है। अब देखिए अमेरिका में हिंदुओं की संख्या बहुत ही कम है, लेकिन फिर भी बार बार उसके सारे अखबार, सारी नेताओं, सबकी समस्या हिंदुओं से ही रहती है। डिसमेंटलिंग हिंदुत्व की बात सोची जाती है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि उन लोगों के लिए सबसे बड़ा खतरा हिंदुओं से दिखता है। अगर अमेरिका के 20 से 25% लोग अगर योग करते हैं, तो बाकी जो उसके जो क्रिश्चियन, हार्डकोर क्रिश्चियन जनसंख्या है, वो समझती है कि लोग हिंदू बनने के राह पर हैं। रूस में भी ऐसा है। यूरोप के बहुत बड़े देश में योग का जिस तरह प्रचार हो रहा है, आयुर्वेद का जैसे प्रसार हो रहा है, उससे जो हार्डकोर लोग हैं, जो क्रिश्चियन है या वामपंथी है, वो ये सोचते हैं कि ये पूरी तरह से हिंदुओं के मार्ग पर जाने की तैयार में है। चरे वैद की तरह उसी के मार्ग पर चल रही है। इसलिए हमें अधिक निराश होने की आवश्यकता नहीं है। अस्तो माँ सदगमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय। हम असत्य से सत्य की ओर चलने वाले लोग हैं।
और अंधकार से प्रकाश क्यों चलने बढ़े? इसी का धर्म सनातन धर्म है। भारत का नाम कि भाया रथ इति भारत उचिते, जो प्रकाश में रहता है वही भारत है। तो अपने यहाँ प्रकाश की बड़ी महत्ता है, अपने ज्ञान की परंपरा है, अपने अंधेरे के लिए, अंधकार के लिए, अशुभ बातें के, आसुरी प्रवृत्ति की अपने देश में आसुरी प्रवृत्ति के लिए जगह नहीं है। असत्य से असुर बना है, असत्य के लिए अपने यहाँ जगह नहीं है। भले बहुत सारे असत्य लोग बोले, लेकिन लोग सामान्य जनमानस, जो हिंदू जनमानस, सत्य और उसकी प्रशंसा करता है। भारत का मोटो भी है सत्य में विजय थे, सत्य की विजय। हमारे वेद वाक्य सत्यंग व धर्मं चर, सत्य बोलो, धर्म पर चलो। तो हमें जितना संभव है, जितनी अपनी क्षमता है, उतने धर्म पर चलना, दृढ़ में धर्म पर चलना चाहिए। हमारे धर्म पर चलने से किसी और के हानि नहीं होती है। हम अपने धर्म पर चलते हैं, दूसरे की हानि हम नहीं करते हैं। हम तो सबको ये सर्वे संतु निरामया में विश्वास करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे संतु निरामया, सर्वे भद्राः पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। तो हम ऐसा नहीं सोचते, लेकिन जो हमारे बारे में सोचता है कि हमें नष्ट कर देना है या हमको नष्ट कर देना है, वो भी सफल नहीं होंगे। इसलिए हिंदुओं को, सनातनियों को दूसरे से घृणा और वो द्वेष करने के कोई लाभ नहीं है। हमें बस अपने धर्म पर दृढ़ होकर रहना है, अपने धर्म का पालन करना है। मैं देख रहा हूँ कि हिंदू धर्म पर जितना आक्षेप विधर्मी नहीं करते, उससे ज़्यादा हिंदू को स्वयं करते हैं। हम अपनी पूरी जो हमारी पूरी दिनचर्या है, हमारी जो पूरी जीवन शैली है, हमारे जो पूरे आचार विचार है, वो धर्म से विमुख होती जा रही है। हमको अपने धर्म से पर दृढ़ रहना है। धर्म पर दृढ़ रहने का अर्थ है कि अपनी आचार विचार, व्यवहार, संस्कार बनाए रखना है। उसमें तो हमारा आप लोगों से आग्रह है, जो बड़े पैमाने के भाजपाई बहुत सारे सपोर्टर है हिंदू धर्म की, अपने हिसाब से परिभाषा करते हैं। संघ के लोग अपने हिसाब से करते हैं, कांग्रेसी सेकुलर लोग अपने टाइप को हिंदुओं पर करते हैं। सभी लोग हिंदुओं को उपदेश देते हैं, ये बड़ी बात है। किसी को हिंदुओं से रत्ती पर लेना नहीं, लेकिन हिंदू कैसे रहे, हिंदू कैसे, ये सभी लोग उसको उपदेश देने आ जाते हैं। हम लोगों को उसके उपदेश के से पर नहीं चलना है। हमको अपने धर्म पर जो वेदों से लेकर शास्त्रों में जो लिखा है, यदि हम नहीं भी जानते हैं, तो जो हमारी परंपरा है, सनातनी परंपरा, रामायण महाभारत में जो लिखा है, जो राम और कृष्ण ने जो मार्ग दिखाया, उसी मार्ग में चलना है। महाजनों जैन गता से पंथा, हमारे लिए पंथ वही है जो इन महापुरुषों ने तय किया है। किसी और के कहने से, किसी और के हिसाब से हमें नहीं चलना है। हमें वो चलना है, इन लोगों ने जो मार्ग दिखाया है वो चलना है। दूसरे की बहुत सारी बातों पर हमें नहीं चलना। बहुत सारे धर्म पर आक्षेप करते हैं, कई भी बात करेंगे जिससे उस पर हम फिर बाद में बात करेंगे, लेकिन हमें अपने धर्म पर दृढ़ रहना है, धर्म पर चलना है। और कोई ऐसा करे और कोई हमें मिटाने की बात कर रहे हैं, वो भी सफल नहीं होगा। ये हमें दृढ़ विश्वास बना के रखना है। बाकी हम तो एक जन्म वाले, तो हम तो बार बार जन्म लेने वाले लोग हैं। एक बार मैंने फिर जन्म लेते, तो हमारा तो काल चक्र है, हमारे तो धर्म चक्र में, धर्म चक्र भी हमारा जो चिन्ह है, उसमें एक हम बार बार हमारे जीवन चक्र चलता रहता है। इसलिए आप देखेंगे जो पर्यावरण का जो नुकसान हुआ है, वो क्यों हुआ है? क्योंकि जो अब्राहमिक फेथ है, वो सोचते हैं कि एक बार जन्म लेंगे, दूसरी बार हमको जन्म नहीं लेना है, तो इस धरती में जितना है भोग करके चले जाओ। और उनके इसी विचारधारा ने इस धरती को सर्वनाश कर दिया। हम लोग क्या करते थे? हम लोग में ये नहीं था, हम लोग में था कि हम नहीं भोगे, फिर हमें इस धरती पर दोबारा आना है। इसलिए धरती के, उसके पर्यावरण के, उसके मूल्यों के, उसके सभी जीवों का हम की रक्षा करने की हम बात सोचते थे। हम तो सांप को भी दूध पिलाने वाले लोग थे। इसलिए हमें अपने धर्म पर दृढ़ रहना है। किसी भी समुदाय के बारे में हमको अनुचित बातें भी नहीं करनी है, और अपनी अनुचित बात सुननी भी नहीं है। हमें अपने धर्म पर दृढ़ रहना है। कोई कुछ कहे, कुछ बोले, वो नहीं, लेकिन हमें अपने धर्म पर दृढ़ रहना है और अपने धर्म के पालन करना है। और जहाँ तक संभव है अपने धर्म, अपने नीतियों का प्रचार प्रसार भी करना है। जय श्री राम। आप सबको अगर
ये चैनल अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।